कि इंजीनियर साहब गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि हमारा माइक लग के काम दिखाने की कोशिश की जा रही है, गाड़ी घुमा के रिटर्न हो गए। तो इस गुणवत्ता और इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? इंजीनियर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सेफ्टी इंजीनियर मैं जरूर हूँ। मैंने भी सेफ्टी की पढ़ाई की हुई है और इतना तो जानता हूँ कि कौन सा काम कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये जो मट्टी है इसको रोलर नहीं किया गया है, इस मट्टी पे पानी का फुहारा नहीं डाला गया है। अगर भविष्य में जब बारिश होगी तो ये मट्टी बैठ जाएगी। रोलिंग नहीं हुई है, कुछ दिन बाद खुद ही बैठ के ये दरारों में टूट जाएगी। तो ऐसा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है चाचा? क्या होके चाहते रहो? एकदम सही बात है। का होके क्या रहो? आज कमो करते रहो, बढ़िया करते रहो। तो अब हमनी के क्या जानता है जे बढ़िया होता कि नहीं होता, हमनी को तो जगह को सीएम सिटी से पीएम सिटी को जोड़ने वाली NH-29 जो लगातार चर्चों में है, इसलिए चर्चों में है कि समय से उसका काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब जब काम हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता मैं आपको दिखा दूंगा। आपके सामने है, ये इंजीनियर साहब काम करवा रहे हैं, मट्टी पे गिट्टी का स्लैपिंग करवा रहे हैं। और गिट्टी कैसी, मसाला कैसा, जिसमें गुणवत्ता की पूरी कमी हो। इंजीनियर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सेफ्टी इंजीनियर मैं जरूर हूँ। मैंने भी सेफ्टी की पढ़ाई की हुई है और इतना तो जानता हूँ कि कौन सा काम कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये जो मट्टी है इसको रोलर नहीं किया गया है, इस मट्टी पे पानी का फुहारा नहीं डाला गया है। अगर भविष्य में जब बारिश होगी तो ये मट्टी बैठ जाएगी। रोलिंग नहीं हुई है, कुछ दिन बाद खुद ही बैठ के ये दरारों में टूट जाएगी। तो ऐसा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? जब यहाँ के लोगों से मैंने बात की तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो काम करने वाले हैं, वहां तक के लोग कह रहे हैं कि भैया ये काम करवाने वाले लोग बस आते हैं, अब बाइक से घूम के चले जाते हैं। जैसे मैं अभी आया तो कुछ देर पहले मैंने देखा कि इंजीनियर साहब गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि हमारा माइक लग के काम दिखाने की कोशिश की जा रही है, गाड़ी घुमा के रिटर्न हो गए। तो इस गुणवत्ता और इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? यहाँ के लोग भी, अभी मैं बात कर रहा था तो बता रहे थे भैया अगर काम कराना है तो सही से कराइए, वरना मत कराइए। सही बात है चाचा? क्या होके चाहते रहो? एकदम सही बात है। क्या होके चाहते रहो? आज कमो करते रहो, बढ़िया करते रहो। तो अब हमनी के क्या जानता है जे बढ़िया होता कि नहीं होता, हमनी को तो जगह को के क्या कहलो? कोई कुछ नहीं के कहत हमनी के, मैं क्या कहले वाला कुछ ना तो कैसे करे कहले वालन? हमनी से कुछ नहीं कहले। क्या कहना, बस ऐसे डाल दियो, कहना बस ऐसे लगा दियो तो वही लेकिन भेज ले बालू। अच्छा, वही करते लोग भेजले बा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखा दें अच्छे से कि ये काम कैसा हो रहा है। NH-29 की ये बात है और NH-29 पे किस तरह से काम हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार को जिनके दरवाजे पे, मैं इनके दरवाजे सामने से कहूंगा घर भी दिखा दें, इनके दरवाजे पे इनको खुद ही नहीं याद है कि हमको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इनके दरवाजे पे काम हो रहा है। इनको तो ये मतलब है NH-29 पे काम हो रहा है, इनको तो बस ये मालूम है कि NH-29 पे काम हो रहा है और भ्रष्टाचार से लिप्त है, इनको पता है, लेकिन रोकने नहीं आएंगे। सामने भी कई दुकानें हैं, ठीक है, सभी लोग हमारे कैमरा पर्सन को और हमको देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम चिल्ला रहे हैं। हमको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको भी पता है भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो रोकेंगे नहीं। इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि सरकारी काम है और उससे उनको क्या फायदा? फायदा और नुकसान उनको कुछ नहीं है। वो तो समझ रहे हैं कि बस हम देख रहे हैं, हमारी पूरा काम ऐसे ही चलता रहेगा। आप अगर रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अगर दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और आप गुणवत्ता की बात नहीं करेंगे तो करेगा कौन? कि अगर आज की जनता रोकेगी नहीं, टैक्स बस देकर, अभी जीएसटी के मुद्दे पे सभी लोग अपना शटर उठा के बंद कर रहे थे। जीएसटी का जब अभी चल रहा था तो सभी लोग अपना शटर नीचे गिरा रहे थे क्योंकि जीएसटी का पैसा जमा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही जीएसटी का मुद्दा शांत हुआ, सब लोग अपना शटर उठा लिए, अपनी दुकानों पे आने लगे हैं, टैक्स जमा करें या ना जमा करें। लेकिन जो टैक्स जमा कर रहा है उनके पेयर से पैसा बन रहा है, तो ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, इंजीनियर साहब तो भग गए, लेकिन यहाँ के मजदूर पूरी बात बताए कि इसको किस तरह से बनाना चाहिए था और किस तरह से होना चाहिए था। ऐसे ही लगातार मैं आपको जोड़ता रहूंगा और दिखाता रहूंगा अच्छी चीजें और सच्ची खबरें, सच्ची बातें आपके साथ, आपके बीच। आकाश सिंह, जय हिंद, जय भारत।